नेक्स्ट ये हमारे पास एक रिमार्क है कि द जीरो स्पेस या नल स्पेस सिंगलटन जीरो एंड द वेक्टर स्पेस वी। हमने अभी अभी देखा था कि इन दोनों को कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेस। इसको हम इसके अलावा इम्प्रॉपर सबस्पेस भी कहते हैं। इम्प्रॉपर सबस्पेस किस किस को? सिंगलटन जीरो को और वी को। और इन दोनों के अलावा और जितने सबस्पेसेस होते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर सबस्पेसेस। इसके बाद हमारे पास पहली थ्योरम है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। VF के ऊपर हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है। W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो W V का सबस्पेस कब बनेगा? रिपीट कर रही हूं, VF के ऊपर वेक्टर स्पेस है, W नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है V का, तो W V का सबस्पेस कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ W is closed under addition and scalar multiplication। अगर W इन दो कंडीशंस को पूरा करे, पहली क्या है? W is closed under addition और दूसरी W is closed under scalar multiplication। मीन्स कि अगर हम दो मेंबर U और V W के लेते हैं तो उनका सम भी W में जाना चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि W is closed under addition। और दूसरी, अगर हम एक मेंबर F का और एक मेंबर W का लेते हैं तो उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में जानी चाहिए। इस चीज का मतलब है कि W is closed under स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो थ्योरम क्या है? अगर अगर W V का सबस्पेस है तो वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा। एंड कन्वर्सली अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो W V का सबस्पेस बनेगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब इसके आंसर में देखो, पहले हमने माना द कंडीशन इज नेसेसरी मीन्स कि W इज अ सबस्पेस ऑफ V। W सबस्पेस है V का, इसका मतलब W भी F के ऊपर क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। V भी F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस था और W सबसेट था V का। क्योंकि W F के ऊपर वेक्टर स्पेस है तो ये इन दोनों कंडीशंस को तो फुलफिल करेगा ही करेगा। W F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो W प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है। प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी कि अगर दो मेंबर W के हो तो उनका सम भी W में जाता है। तो फर्स्ट तो वहां से फुलफिल हो गई। और क्योंकि W F के ऊपर वेक्टर स्पेस है तो एक मेंबर F का एक मेंबर W का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? W में जाएगी। सो अगर W V के ऊपर सबस्पेस है तो ये दोनों कंडीशंस तो वैसे ही फुलफिल हो जाती हैं। मेन बात क्या है कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि W F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अब W को F के ऊपर वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए कि W प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि दो मेंबर्स W के लिए एक मेंबर F का लिया और फिर A इंटू यू प्लस वी इक्वल आना चाहिए AU प्लस AV। उसके अलावा A प्लस B इंटू यू इक्वल आना चाहिए AU प्लस BU। उसके अलावा A इंटू BU इज इक्वल टू AB इंटू यू और उसके अलावा 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, जिसमें A मेंबर है F का, A और B मेंबर है F के, 1 भी मेंबर है F का और U और V मेंबर होने चाहिए W के। तो ये सारी कंडीशंस हमें फुलफिल करके दिखानी है और उसके अलावा W प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि W प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो हमें दे ही रखी है कि अगर दो मेंबर W के हैं तो उनका सम भी कहाँ जाएगा? W में। इट मीन्स W में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है। ठीक है। इसके बाद हम ये वाली देखते हैं क्या है। देखो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? F की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, क्योंकि F एक फील्ड दे रखी है। फील्ड है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। तो सपोज 1 F की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। उसके बाद अगर 1 F में है तो -1 F में क्यों होगा? क्योंकि F एक फील्ड है। फील्ड है तो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है और प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई मेंबर F में है तो उसका नेगेटिव भी F में होगा। तो क्योंकि 1 F में है तो -1 भी F में होगा। उसके बाद एक मेंबर हो गया F का, एक मेंबर हो गया W का, एक मेंबर W का, एक मेंबर F का, प्रोडक्ट कहाँ जाती है? W में जाती है। तो -1 हमने F में से लिया और U W में से लिया, तो इनकी प्रोडक्ट -1 इंटू यू इसकी
और इसकी प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, W में जाएगी। तो माइनस यू कहाँ गया, W में। इट मीन्स अगर U W में है तो माइनस यू भी कहाँ जाएगा, W में। तो ये हमारी हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो U सपोज हमने W में से लिया, तो अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया, अगर U W में है तो माइनस यू भी W में होगा। तो U भी W में है, माइनस यू भी W में, और हमें गिवन क्या था, जब भी दो मेंबर W में हो तो उनका सम भी W में जाएगा। तो U प्लस माइनस यू भी कहाँ है, W में। इट मीन्स 0 किस में जाएगा, W में। तो ये हमारा आया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। इसके बाद हम दिखा रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सपोज U और V हमने W में से लिए, W किसका सबसेट था, V का, ठीक है। तो U और V कहाँ गए, V में, और V हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है F के ऊपर, इसका मतलब V प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है। तो V के मेंबर्स जो हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे। सो कॉम्यूटेटिव भी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें दे रखी थी। तो बची क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो सपोज हमने U, V और W तीन एलिमेंट लिए W के, W किसका सबसेट है, V का। तो U, V और W तीनों कहाँ चले गए, V में, और V हमें F के ऊपर वेक्टर स्पेस दे रखा है। इट मीन्स V प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, और V प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है। तो U, V और W जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो जो W है उसने प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप बनने वाली सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है। इसके बाद हम ये वाली प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। सपोज A हमने लिया F में से, U और V हमने लिए W में से, ठीक है। अब क्योंकि U और V W में है, W किसका सबसेट है, V का, तो U और V कहाँ गए, V में, और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है। तो एक मेंबर F का, दो मेंबर V के, और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है। तो ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा, AU प्लस AV के। सेम प्रूफ इसके लिए है। मान लो A और B हमने किस में से लिए, F में से, और U हमने किस में से लिया, W में से। U है W में से, W किसका सबसेट है, V का, तो U कहाँ गया, V में। V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो दो मेंबर F के, एक मेंबर V का, और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है। तो A प्लस बी यू किसके बराबर आएगा, AU प्लस BU के। ऐसे ही ये वाली चीज है, A और B किस में से लिए, F में से, U किस में से लिया, W में से। W किसका सबसेट है, V का, तो U कहाँ गया, V में, और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है। तो A इंटू BU इज इक्वल टू AB इंटू U। और सेम लॉजिक इसके लिए है कि 1 किस में से लिया, F में से, U किस में से लिया, W में से। W किसका सबसेट है, V का, तो U कहाँ गया, V में। V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये मेंबर है F का, ये मेंबर है V का। सो 1 इंटू U इज इक्वल टू U। इट मीन्स W जो है वो F के ऊपर वेक्टर स्पेस बनने वाली सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। सो W इज ए सब स्पेस ऑफ V। क्योंकि सब स्पेस के लिए क्या क्या चाहिए था, एक तो W सबसेट होना चाहिए V का, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, और एक W जो है वो भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस होना चाहिए, वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। सो W इज ए सब स्पेस ऑफ V। अब देखो इस पूरे प्रूफ में क्या खास बात आई, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली सिर्फ इस वजह से फुलफिल हो जाती है कि क्योंकि W सबसेट है V का और V F के ऊपर क्या है, वेक्टर स्पेस। कौन कौन सी, एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके अलावा ये वाली सारी, ये वाली भी सिर्फ किस लिए फुलफिल हो गई, क्योंकि W सबसेट था V का और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस था। ये भी इसीलिए फुलफिल हो गई, ये भी इसीलिए फुलफिल हो गई, और ये भी इसीलिए फुलफिल हो गई। तो आगे की किसी भी थ्योरम में हम ये चारों 1, 2, 3 और 4 ये चारों फुलफिल नहीं करके दिखाएंगे, और उसके अलावा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नहीं करेंगे, और कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि 4 ये, 5वीं कॉम्यूटेटिव और 6ठी एसोसिएटिविटी, ये 6 प्रॉपर्टीज तो सिर्फ इसी वजह से फुलफिल हो जाती हैं कि W सबसेट है V का और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस हैं। तो ये 6 कंडीशंस तो फुलफिल होंगी ही होंगी, क्योंकि W वाले सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ चले गए, V में, और V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है। इस वजह से ये 6 कंडीशंस तो हमेशा फुलफिल हो जाएंगी। तो हम सिर्फ हमेशा अब बची हुई बाकी पूरी कर करके दिखाएंगे। कौन कौन सी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली अगर ये ना दे रखी हो तो
ये वाली पूरी करके दिखाएंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज बची, कौन कौन सी? क्लोजर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 हैं जो आगे की हम हर थ्योरम में फुलफिल करके दिखाएंगे, और बची हुई हम लिख देंगे कि वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी, क्योंकि W सबसेट है V का और V F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। इसके बाद हमारे पास अगली थ्योरम है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। V क्या दे रखा है? वेक्टर स्पेस। W क्या दे रखा है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तो W V का सबस्पेस कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ। अब की बार कंडीशन क्या है? अगर हम A लेते हैं F में से, U और V लेते हैं W में से, तो AU प्लस V कहाँ जाना चाहिए? W में। AU प्लस V। जबकि पिछली थ्योरम में क्या था? पिछली थ्योरम में था कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, मीन्स ये वाली लाइन, एंड W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ये वाली लाइन। वहां पर 2 चीजें थी, एक थी वेक्टर एडिशन प्रूफ करनी और एक थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करनी। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है कि अगर एक मेंबर A F में से है, 2 मेंबर्स U और V W में से है, देन AU प्लस V किस में जाना चाहिए? W में। अगर हमें W को V का सबस्पेस प्रूफ करके दिखाना है तो, और हमें गिवन क्या क्या है कि V F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है और W क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने माना कि W इज अ सबस्पेस ऑफ V और हमें ये कंडीशन पूरी करनी है। अब हमने क्या किया? U और V W में से लिए और A हमने F में से लिया। अब एक मेंबर F का, एक मेंबर W का, इनकी प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? W में, क्योंकि W इज अ सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। इसके बाद है AU कहाँ है? W में। V भी कहाँ है? W में। तो इनका सम कहाँ जाएगा? W में, क्योंकि W सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, तो अगर 2 मेंबर W के हैं तो उनका सम भी W में जाएगा। ठीक है। सो द कंडीशन इज नेसेसरी, तो बहुत आसान है। मेन क्या है इसका? द कंडीशन इज सफिशिएंट। मैंने पहले ही बताया था हमें क्या क्या प्रूफ करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 4 चीजें हमें प्रूफ करनी है। सो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं इसमें कि सबसे पहले लिखा है लेट W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, और साथ में ये हमें दे रखा है AU प्लस V W में जाएगा जब भी A F में होगा, U और V W में होंगी। नाउ 1 F में होता है क्योंकि F एक फील्ड है, फील्ड में एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, तो 1 F की क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर 1 F में है तो -1 F में क्यों गया? क्योंकि F विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जाता है उसके अंदर। इसके बाद मान लो मैंने U और V दोनों की वैल्यू W ले ली, U भी W ले लिया और V भी W ले लिया, जिसमें कि U और V हम W में से लेके चलते थे, और A की वैल्यू हमने ले ली -1। अब हमें गिवन क्या था कि AU प्लस V हमेशा कहाँ जाएगा? W में, जब भी U और V कहाँ से हो? W में से, और A कहाँ से हो? F में से। अब A की जगह तो हमने ले लिया -1, और U और V दोनों की जगह हमने क्या ले लिया? W। क्योंकि W एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो हमने कहा लेट स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, और इस स्मॉल w को ही हमने U भी कह दिया और स्मॉल w को हमने V कह दिया। ठीक है। देन बाय दिस कंडीशन A इंटू U प्लस V, A मीन्स -1, U मीन्स W, V मीन्स W, ये हो गया -w प्लस W, कहाँ जाएगा? W में, एंड -w प्लस W कितना आया? 0। सो 0 कहाँ गया? W में। तो सबसे पहले हमने कौन सी कंडीशन पूरी की? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एक मेंबर A F में से लिया, U W में से लिया, और V की वैल्यू 0 ले ली। V की वैल्यू 0 हम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमने अभी दिखाया कि 0 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? 0 W में बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो 2 मेंबर्स उठाने होते थे वो W के उठाने होते थे, तो एक तो हमने U ले लिया, दूसरा मेंबर हमने 0 ले लिया। ठीक है। तो एक मेंबर है A F का, 2 मेंबर्स W के लेने थे, वो हमने ले लिया U और 0। देन बाय गिवन कंडीशन A इंटू U प्लस V,
तो ये हो जाएगा a इंटू यू प्लस 0, कहाँ जाएगा w में, a इंटू यू प्लस 0 मतलब कि a u कहाँ गया w में। सो ये हमारी हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि अगर a f में है u w में है तो a u कहाँ जाएगा w में। बचा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद u हमने लिया w में और -1 f में, ये हम पहले ही बता चुके थे। और अभी अभी हमने क्या कहा, एक मेंबर f का एक मेंबर w का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी w में, तो ये मेंबर f का ये मेंबर w का, तो -1 इंटू यू कहाँ जाएगा w में। -1 इंटू यू मीन्स माइनस यू कहाँ गया w में, मतलब कि अगर u w में है तो पक्का माइनस यू भी w में होगा। तो ये हो गई हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच गई सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमने 1f में से लिया और u और v हमने w में से लिए, ये हमारा हो गया a इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन बाय गिवन कंडीशन a इंटू यू प्लस वी मीन्स 1 इंटू यू प्लस वी। 1 इंटू यू प्लस वी कहाँ जाएगा w में, और ये कितना है u प्लस वी जो कि w में गया। इसका मतलब जब भी u और v w में है तो u प्लस वी भी w में जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो हमने w को v के ऊपर, w को f के ऊपर वेक्टर स्पेस बनने वाली सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी। ऑल्सो w इज अ सबसेट ऑफ v, देयरफॉर w इज अ सबस्पेस ऑफ v।